लास्ट लेक्चर में हमने देखा था किंगडम प्रोकैरियोट, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने देखा था कि प्रोकैरियोटिक एनिमल आते थे। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसा सेल जिसमें कि केंद्रक अविकसित होता है, जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ऐसी कोशिका वाले एनिमल प्रोकैरियोटिक एनिमल कहलाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर था मोनेरा किंगडम का। और उदाहरण इसमें आप लोगों ने देखा था बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ब्लू ग्रेन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और डायटम्स, डायटम्स नहीं, माइकोप्लाज्मा, जो एक प्रकार का बैक्टीरिया ही है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है ये माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये था। इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ लिया था और फिर किंगडम प्रोटिस्टा शुरू किया था। किंगडम प्रोटिस्टा में हमने बताया था कि इसमें जो एनिमल आते हैं वो एनिमल यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर एक बात, दूसरी यूकैरियोटिक होते हैं। ये दो बातें जो हैं, एक तो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, ये इनकी विशेषता है किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले जंतुओं की। किंगडम मोनेरा में हमने देखा था कि ये भी यूनिसेलुलर ही थे, एक कोश की थी ज़्यादातर, और लेकिन ये प्रोकैरियोटिक नेचर के थे। यहाँ पर यूकैरियोटिक है। हमने यूकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम भी बनाया था और बताया था कि इसमें जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर वाले जो ऑर्गन होते हैं, जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, न्यूक्लियस हुआ, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक विकसित कोशिका होती है। सबसे पहली बार हम किंगडम प्रोटिस्टा में देखते हैं कि यूकैरियोटिक एनिमल पाए जाते हैं। दोनों में डिफरेंस हम जरा समझ लेते हैं कि किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें हमने देखा था कि ये जो केंद्रक है ये जीवद्रव्य के सीधे संपर्क में रहता है। इसमें केंद्रक, विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। और केंद्रक क्यों विकसित नहीं होता? क्योंकि केंद्रक की जो केंद्रक कला होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो एब्सेंट होती है। इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम कैसे होंगे? 70S टाइप के। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ऐसे जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं वो नहीं होते इसमें। और इसमें श्वसन के लिए मीजोसोम होता है। ठीक है, और लोकोमोशन के लिए इसमें फ्लैजेला पाई जाती है। ये है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजेला, ये इसका साइटोप्लाज्म है, जीवद्रव्य, ये डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए, और इसमें प्लाज्मिड होता है जो कि नॉन क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ये दूसरी तरफ हम एक यूकैरियोटिक कोशिका का बनाते हैं मॉडल डायग्राम। इसमें हम देखते हैं कि जो केंद्रक होता है, थोड़ा साइज कम कर दें, केंद्रक है,
एक रफ डायग्राम बना रहे हैं इसका यूकैरियोटिक कोशिका का। और यहाँ पर आप देखोगे ये केंद्रक है और केंद्रक से लगी हुई ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये गोल्गी बॉडी जो कि न्यूक्लियस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है आगे हम साइटोलॉजी में जब सेल बायोलॉजी पढ़ाएंगे, सेल चैप्टर, उसमें हम डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जैसे हिस्ट्री। और इसमें क्लोरोप्लास्ट अगर प्लांट सेल है तो ये सब ग्रेटम से, इसमें ये थैलाकोइड्स है, एक ये स्ट्रोमा लैमेली है और ये इसका स्ट्रोमा, ठीक है। तो अंतर समझ लीजिए पहले इसमें, ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है और ये एक प्रोकैरियोटिक है। इसमें जो केंद्रक होता है काफ़ी विकसित होता है और इसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक कला, और ये न्यूक्लियर पोर है, केंद्रक छिद्र। ये इसके अंदर क्रोमोसोम है और ये केंद्रिका है और ये पूरा जो द्रव्य एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसलिए ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये है क्रोमोसोम, ये है न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला। केंद्रक कला ही डिफरेंशिएट करती है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसमें केंद्रक कला ही नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें पाई जाती है। इसके अलावा आप देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडी, वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। सेल वॉल इसमें भी होती है, सेल मेम्ब्रेन इसमें भी होती है, साइटोप्लाज्म जो यहाँ देख रहे हो आप, ये सब साइटोप्लाज्म यहाँ भी होता है। क्या डिफरेंस होता है कि ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसमें नहीं है लेकिन यहाँ पे पाई जा रही। तो झिल्ली से घिरे हुए कोशिकाएं जितने भी होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं, इसमें होते हैं। ये अल्प विकसित कोशिका होती है, ये पूर्ण विकसित कोशिका होती है। साइज में भी प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो छोटी होती है और ये बड़ी होती है, ठीक है, काफ़ी बड़ी होती है, इससे छोटी भी होती है कुछ जैसे कि आप प्रोटिस्टा में भी पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं, तो वो उनकी कोशिका यूकैरियोटिक होती है, तो छोटी भी होती है। कुछ जैसे कि ऑस्ट्रिच एग है वो भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। एग जितने भी आप देख रहे हैं जिनको आप नेक्ड आई से देख सकते हैं वो भी सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। तो ये छोटी भी होती है और बड़ी भी हो सकती है, काफ़ी बड़ी बड़ी सेल्स होती है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रिच के एग जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल बताया तो 17 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है डायमीटर में, तो ये काफ़ी बड़ी सेल्स होती है। ये छोटी माइक्रोस्कोपिक सेल्स होती है। राइबोसोम की अगर बात करें तो यहाँ भी राइबोसोम होते हैं इसमें, तो राइबोसोम ये हैं, लेकिन ये राइबोसोम कैसे होंगे, 80S टाइप के होंगे, और ये राइबोसोम यहाँ पर हम देख रहे हैं 70S टाइप के हैं, ठीक। तो ये बहुत से डिफरेंस होते हैं, ये कुछ मेजर डिफरेंस है जिनको आप तुरंत देख करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ऐसी जो कोशिका है ये यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है और ये कोशिका प्रोटिस्टा के मेंबर्स में पाई जाती है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ऐसी कोशिका मोनेरा के मेंबर्स में पाई जाती है। उदाहरण हमने क्या बताया था, बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोटिस्टा, इसका उदाहरण अमीबा, ठीक है, अमीबा है इसका उदाहरण, पैरामीशियम यूग्लिना, ये सब ये उदाहरण है इसके। तो ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है। अब ये डायग्राम आप बनाना, बायोलॉजी में डायग्राम की बड़ी इंपॉर्टेंस है
और आप डायग्राम बना करके ही स्टडी करिए। प्रोटोजोआ जो एनिमल्स हैं वो, इनकी दो खास बातें आपको याद रखनी है। पहली बात तो ये कि इनमें एक कोशिका होती है, सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर एक कोशिकी, एक बात। दूसरी बात यूकैरियोटिक, सुकेंद्रकी, जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। सुकेंद्रकी, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका इसमें पाई जाती है। ये तो हुए इसके प्रमुख टिपिकल कैरेक्टर्स। और भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, यानी माइक्रोस्कोप से देखा जाता है इन लोगों को, ऐसे दिखाई नहीं पड़ते। और मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली एक्वाटिक होते हैं यानी कि जल में रहने वाले। फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग मतलब स्वयं से जल में रहने वाले, अपने आप, जैसे कि कुछ सिम्बायोटिक या कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो ये फ्री लिविंग है, जो कि किसी पे डिपेंड नहीं है और स्वयं ही जल में रहते हैं स्वतंत्र रूप से, ठीक है, स्वतंत्र रहने वाले फ्री लिविंग है कुछ। और कुछ पैरासिटिक लाइफ भी स्पेंड करते हैं, तो जिनको हम कहते हैं पैरासाइट, ठीक है, परजीवी। परजीवी कौन कौन से, आपने बहुत से परजीवी सुने होंगे प्रोटोजोआ में, जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और ये डायरिया यानी पेचिस रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। पैरासाइट का मतलब क्या है, जो एनिमल किसी दूसरे एनिमल के साथ रहता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, हार्मफुल होते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं। दो तरह का होता है बिहेवियर, अगर कोई एनिमल एक एनिमल के साथ दूसरे के साथ रह रहा है और उसको लाभ पहुंचा रहा है, तो वो सिम्बायोसिस होती है, सहजीविता होती है। और जब कोई नुकसान पहुंचाता है तब उसको हम कहते हैं परजीविता, पैरासाइट, पैरासिटिज्म। तो अब रोग फैलाना लाभ तो है नहीं, नुकसान ही है। तो ये अगर किसी के इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है और उसको डायरिया रोग फैला रहा है, तो ये एक परजीवी हुआ, ये हार्मफुल है, तो ये परजीवी है। और भी ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है, ये स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग फैलाता है, ये भी एक पैरासाइट है। लीशमानिया, लीशमानिया डोनोमनाई, ये भी। काला अजार एक रोग होता है, वो फैलाता है, साइंड फ्लाई से फैलता है, ये प्रोटोजोआ है और ये भी पैरासाइट है। आपने प्लाज्मोडियम, इधर हम लिखे दे रहे हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मलेरिया परजीवी है और इससे मलेरिया फैलता है, मच्छर की लार में पाया जाता है और फिर ये मच्छर के काटने से ह्यूमन में पहुंचता है और फिर उसकी आरबीसी में, ब्लड में रहता है और मलेरिया रोग फैलाता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ परजीवी हैं, एंटोमीबा जिंजिविलिस भी है जो पायरिया रोग फैलाता है। तो ये डायरिया, पायरिया, मलेरिया, ये सभी रोग प्रोटोजोआ से होते हैं। तो ऐसे जो इस तरह का जीवन जो व्यतीत करते हैं उनको हम पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। तो प्रोटोजोआ में या प्रोटिस्टा जगत में हमें ऐसे एनिमल भी देखने को मिलते हैं जो फ्री लिविंग रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं, और कुछ परजीवी होते हैं, पैरासाइट, ठीक है, ये जो दूसरे एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं और उनमें रोग फैलाते हैं, उनके लिए हार्मफुल होते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासाइट, ठीक है, ये नोट कर लीजिए।
अब हम देखेंगे कि ये जो पैरासाइट हैं, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि और इनका बिहेवियर क्या है, कैसे ये चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, इनका रहन सहन, इनके बारे में हम जानेंगे प्रोटिस्टा जगत के एनिमल्स में। प्रोटिस्टा जगत के एनिमल्स में लोकोमोशन कैसे होता है, लोकोमोशन यानी मूवमेंट, गमन। ये चलते कैसे, चलने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनके पास एक ही सेल होती है, जैसे कि हम अमीबा बना दें तो एक ही और ये जो इधर इस तरफ एक्सटेंशन निकले हुए हैं, ये इनके स्यूडोपोडिया होते हैं। किसी भी तरफ ये मूवमेंट कर सकते हैं ऐसे। तो अब इनके पास हम देख रहे हैं कि एक ही कोशिका है, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकी होते हैं। तो इनके लिए कोई अलग स्ट्रक्चर, कोई आर्गन तो है नहीं कि कोई पैर हाथ लोकोमोशन के लिए, गमन के लिए है। इन्हीं के जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं, सेल जो एक कोशिका में ही बने होते हैं ओरिजिन की सेल से, तो उन्हीं के द्वारा ये गमन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्यूडोपोडिया, कूटपाद। कूटपाद के द्वारा, जिसको हम स्यूडोपोडिया को हम कूटपाद कहते हैं हिंदी में, स्यूडोपोडिया के द्वारा ये गमन करते हैं। स्यूडोपोडिया जो साइटोप्लाज्म के कुछ ग्रोथ आउटग्रोथ निकल आते हैं, एक्सटेंशन निकल आते हैं, इनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और फॉल्स का मतलब होता है झूठ या अवास्तविक, झूठे। पोडिया मतलब, पोडा का मतलब पैर होता है, उसी से बना है पोडिया, यानी कि ऐसे पैर जो कि झूठे पैर हो। झूठे का मतलब जो परमानेंट नहीं है, बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे ये अमीबा है, तो ये अमीबा, इसमें ऐसे पाद बनते रहेंगे। ये जो हैं इनको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया। तो ये इनके मूवमेंट में भी सहायता करता है। अब ये जिस तरफ से आगे बढ़ते रहेंगे तो इस तरह अमीबा आगे बढ़ता रहेगा। अब ये इस तरफ से जितना आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ गए अगर ये, तो ये देखो अभी अमीबा यहाँ था और अब ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये अपने साइटोप्लाज्म को मूव करके स्यूडोपोडिया बनाता रहता है और अपने आगे बढ़ता रहता है। जिस तरफ भी इसको बढ़ना है उस तरफ इसके स्यूडोपोडिया बनने लगते हैं। जैसे यहाँ पर इसको कोई और भोजन भी इसी तरह से लेता है। यहाँ पर कोई फूड का पार्टिकल इसको अगर इसके संपर्क में आया, यहाँ पर कोई फूड है, तो ये इस फूड को पाने के लिए, फूड पार्टिकल्स को पाने के लिए अपने स्यूडोपोडिया को इस तरफ बढ़ाता है। और इस तरह से यहाँ पर एक स्यूडोपोडिया बन जाता है और ये फूड पार्टिकल उसके अंदर इस तरह से, जहाँ भी उसको फूड पार्टिकल कहते हैं उस तरफ से इस तरह मूवमेंट भी करता है और भोजन को भी कैप्चर करता है, ठीक है। तो ये हुआ कूटपाद, स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया भी कई तरीके के होते हैं, जैसे फिलोपोडिया है, ठीक है, फिलोपोडिया है, और ये सब रेटिकुलोपोडिया है, और लोबोपोडिया है। फिलोपोडिया होता है जिसमें जो स्यूडोपोडिया होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, एक हेयर लाइक बहुत पतले पतले से ऐसे ये होते हैं फिलोपोडिया। लोबोपोडिया थोड़ा ब्लंट होते हैं, जैसे कि ये अमीबा में पाए जाते हैं, ये स्यूडोपोडिया ऐसे, ये वाले ये लोबोपोडिया होते हैं। रेटिकुलोपोडिया एक्टिनोफिश में पाए जाते हैं। रेटिकुलोपोडिया एक जाल की तरह बना लेते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये है, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं। सभी लोबोपोडिया आपस में उलझ जाते हैं और उसको हम रेटिकुलोपोडिया कहते हैं। तो ये इस प्रकार के, ये सब स्यूडोपोडिया के प्रकार हैं। तो स्यूडोपोडिया के द्वारा भी ये मूव करते हैं।
तो सबसे पहले हमने देखा स्यूडोपोडिया, कूटपाद, दूसरा है फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला और सिलिया हम अलग अलग लिख दे रहे हैं। सिलिया ये होता है कशाब, ये होता है कशाबिकाएँ। आपने यूग्लिना और पैरामीशियम देखा होगा। यूग्लिना और पैरामीशियम में जो मूवमेंट होता है, यूग्लिना में फ्लैजिला के द्वारा और पैरामीशियम में सिलिया के द्वारा। से ये यूग्लिना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक हेयर लाइक या चाबुक की तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये चूँकि पानी में पाया जाता है यूग्लिना, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है चाबुक की तरह, इसको हम कहते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला एक है तो फ्लैजिलम बोलेंगे, बहुत है तो फ्लैजिला। फ्लैजिला फ्लैजिला प्लूरल है, फ्लैजिलम सिंगुलर है। यूग्लिना में दो फ्लैजिला होती हैं। एक छोटी सी फ्लैजिला आपको अंदर दिखाई दे रही होगी रिजर्वायर के, ये एक फ्लैजिला है, और एक लंबी सी फ्लैजिला जो कि बाहर निकली हुई है। ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है यहाँ पर, ये इसको हम बोलते हैं रिजर्वायर। ये जो इसकी बॉडी है, इसको हम ये जो कवरिंग है इसकी बॉडी को, पेलिकल की बनी होती है, ठीक है। ये मायोनिम्स है, मायोनिम्स। ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये है न्यूक्लियस। हम बात कर रहे थे फ्लैजिला की, तो ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है बड़ा सा लंबा सा चाबुक की तरह या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। और इसी फ्लैजिला को बीट करके ये मूवमेंट करती है। जब ये पानी में तैरती है यूग्लिना, तो ये इसको बीट करती है, पतवार की तरह यूज करती है इसको, ठीक है। और इसके ये बहुत तेज़ी से मूवमेंट करती रहती है ये। और सिलिया, आपने पैरामीशियम देखा है, ये पैरामीशियम है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं बहुत छोटे छोटे रोम जैसे स्ट्रक्चर, ये होते हैं सिलिया, और ये होती है फ्लैजिला। सिलिया फ्लैजिला से छोटी होती है, फ्लैजिला काफ़ी लंबी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है ओरिजिन इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है एक जैसा सिलिया और फ्लैजिला का, बस साइज का फ़र्क है, छोटी सी होती है सिलिया। और ये भी मोमेंट इसके द्वारा सिलिया को मूव करके ये पानी में पैरामीशियम तैरता है। और ये पैरामीशियम जो होता है ये पैडल, जैसे कि साइकिल के पैडल आप नीचे दबाते हैं तो आप साइकिल आगे बढ़ती है, वैसे ये जब नीचे सिलिया अपनी बीट करते हैं तब ये आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें इस तरह से ये लगातार मूव करता रहता है, ठीक है। पैडल स्ट्रोक और कवरिंग स्ट्रोक, एक बार जब ये प्रेशर देते हैं तो इसको पैडल स्ट्रोक बोलते हैं, और फिर जब ये सिलिया को अपनी वापस लेके जाते हैं ऊपर दोबारा पैडल स्ट्रोक करने के लिए तो उसको कवरिंग स्ट्रोक बोलते हैं। तो इस तरह से ये मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। ये इसके गमन के लिए कुछ साधन है। एक तो स्यूडोपोडिया अमीबा में देखा आपने, यूग्लिना में इससे होता है फ्लैजिला से, और सिलिया के द्वारा पैरामीशियम में। उदाहरण लिख लो इसमें, फ्लैजिला के द्वारा किससे होता है, किसमें होता है, यूग्लिना में, सिलिया के द्वारा पैरामीशियम में, ठीक है। अच्छा, ये हुआ। अब ज़रा सोचो कि और भी कोई स्ट्रक्चर हो सकता है
मान लीजिए आपको हाथ पैर बांध करके कोई किसी कमरे में डाल दिया जाए, तो क्या आप इस कमरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, लुढ़क करके, किस कैसे भी ढनक करके जा सकते हैं। वैसे भी इसमें जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उनको हमने मायोनिम्स कहा था। ये अपने मसल्स को कंट्रैक्ट करके, थोड़ा सा उतना तेज़ तो नहीं कि फ्लैजेला के जैसे, लेकिन इस मसल को कंट्रैक्ट करके, सिकोड़ करके ये मूव कर सकता है, ठीक है, किसी कंडीशन में। इस तरह से ये भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मायोनिम्स होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। ये भी गमन के लिए ही यूज में आते हैं। तो ये हुआ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। किंगडम प्रोटिस्टा में हमें इस तरह का लोकोमोशन देखने को मिलता है। इसके बाद न्यूट्रिशन हम देखेंगे। इनमें न्यूट्रिशन होलोजोइक या होलोफिटिक, असल में जितने भी ये प्रोटिस्टा होते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पाया जाता है। न्यूट्रिशन मतलब ये परपोषी होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये परपोषी होते हैं, ठीक है। कुछ को छोड़ करके, जैसे आप लोगों ने यूग्लिना देखा है, तो यूग्लिना की ग्रीन होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। 2 क्लोरोप्लास्ट अभी डायग्राम में हमने बनाया, आपने देखा 2 क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना वजन स्वयं बनाते हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। से सभी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो ये इनमें स्वयं भोजन बनाने की क्षमता होती है। इसके अलावा ये हेटेरोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन भी यूग्लिना में देखने को मिलता है। तो होलोजोइक मतलब एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, और होलोफिटिक मतलब प्लांट लाइक। जब किसी पार्टिकल को ये पूरा इंगल्फ कर जाते हैं एनिमल, तो किसी एनिमल को, किसी फूड पार्टिकल्स को, तो उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलता है प्रोटिस्टा में। तो अब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये यूग्लिना में ही नहीं, अब हम प्रोटिस्टा की बात करें तो उसमें केवल प्रोटोजोआ ही नहीं, यूनिसेलुलर एल्गा भी आते हैं। जो एल्गी होते हैं वो एक कोष की एल्गी, वो भी इसी में रखे गए हैं। तो वो उनमें सब में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वो सभी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो उसमें हेटेरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों तरह के एनिमल्स प्रोटिस्टा किंगडम में रखे गए हैं, ठीक है। कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम बर्सारिया में जूक्लोरेला नाम का एक सिम्बायोटिक एल्गी रहती है, जो कि साथ में उसको न्यूट्रिशन, वो फोटोसिंथेटिक होती है वो एल्गी, और पैरामीशियम को उससे फूड मिलता रहता है। तो इस तरह से इसमें सिम्बायोटिक भी न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है कुछ एनिमल्स में, ठीक है। इंटेक की विधियां भी अलग अलग हैं। फूड इंटेक कैसे किया जाता है कि अमीबा में आपने देखा होगा कि ये जो अमीबा है इसमें भी कोई फूड पार्टिकल होते हैं 2 तरह से। या तो ये अपनी स्यूडोपोडिया के द्वारा, यहाँ पे जैसे कोई फूड पार्टिकल है तो अपनी स्यूडोपोडिया को बढ़ा करके इसको कैप्चर करता है, ये स्यूडोपोडिया को और आगे बढ़ा करके फिर ये स्यूडोपोडिया आपस में मिल जाती है और ये फूड जो होता है ये इसके अंदर आ जाता है। तो इस तरह से एक मेथड ये होता है फूड इंगल्फ करने का। दूसरा एक पैसिव मेथड होता है कि जो फूड पार्टिकल होता है वो यहाँ पर है, तो इसके संपर्क में आते ही, जैसे कि इसकी जो पेलिकल होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके संपर्क में आते ही सीधे उसी में धंस जाती है। जैसे कि कीचड़ में कोई ईंट धंस जाती है या पत्थर अगर कीचड़ में डालें तो आप धीरे धीरे से वो धंस जाता है, वैसे इसमें धंस जाती है।
तो इस तरह से ये अमीबा में फूड टेक करने के ये कुछ मेथड है। तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं हमें प्रोटोजोआ में देखने को मिलते हैं। कुछ हेटेरोट्रॉपिक हैं और कुछ ऑटोट्रॉपिक एनिमल हमको मिलते हैं। हम अब इसमें रिप्रोडक्शन देखेंगे कि ये जो प्रोटिस्टा जगत के एनिमल है ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, और फिर इनको हम क्लासीफाई करेंगे कि कौन कौन से टाइप के एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से एनिमल इसमें प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। जैसे कि आपके प्रोटोजोआ एक फाइलम है, वो इसमें रहेगा, डायटम्स इसमें आएंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स रहेंगे। तो इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से एनिमल हैं जो प्रोटिस्टा जगत में रखे गए हैं।